Hello friends, welcome to Agri Talk Show. Let's welcome our today's guest, Mr. Shubhat Bhatti. इन्होंने रणजी ट्रॉफी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हाल ही में इन्होंने पंडिचेरी को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है. वेलकम टू द शो. थैंक यू भैया. एक क्वेश्चन मेरे को, क्योंकि आपके बारे में मैंने सुना था, तो आपके जो क्रिकेटिंग जो करियर है तो बहुत ही ज़्यादा कुछ लोअर मीडियम क्लास से आए थे, आपने बहुत स्ट्रगल करके क्रिकेटर के जो जर्नी होते हैं वो थोड़ा सा आप शेयर करेंगे तो दर्शकों को पता लगेगा कि आप क्यों, आपका जो जर्नी है इतना डिफिकल्ट फेज से आप उठ के आए हैं, तो वो जानना चाहेंगे. भैया जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी जब मैंने स्कूल खत्म किया था और फैमिली का थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं था. इवन में बहुत सारी चीज मेरी फैमिली को भी नहीं पता है कि जो क्या क्या फेस किया है. जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं मोदी नगर से बिलोंग करता हूँ. मतलब बिलोंग मैं ग्रेटर नोएडा से करता हूँ, बट मेरे डैड की जॉब थी मोदी नगर में. तो हम मोदी नगर से आते थे प्रैक्टिस करने गाजियाबाद. अब तो उस टाइम हम पे बस के पैसे होते नहीं थे, तो हम लोग आते थे ट्रक से, जो लोडेड ट्रक्स नहीं चलते, यस. ट्रक से हम लोग आते थे. और बस में लगता था हमारा 16 रुपए, ट्रक में लगता था 5 रुपए. तो उस टाइम हम पे 16 रुपए हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे एक साइड के. तो उस ट्रक में आना होता था और पीछे लटक के आते थे. जिस दिन उसमें आगे बैठ जाते थे ना, तो उस दिन तो राजा वाली फीलिंग आती थी कि आज हम सीट पे बैठ के जा रहे हैं. फिर वहां से मैं चला गया राजस्थान. राजस्थान के लिए खेलना स्टार्ट किया. तो जब अर्ली डेज में पैसे तो होते नहीं थे, तो मैं रहा था, एक इमली फाटक है राजस्थान में, जयपुर में एक जगह, वहां पे एक स्लम है, तो झुग्गी झोपड़ी होते हैं ना वहाँ पे. हाँ जी. तो मैं वो टीन वाली झुग्गी झोपड़ी में रहा था 6 महीने. तो मतलब एक्सपीरियंस बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब कुछ लोग इसको स्ट्रगल बोलते हैं, कुछ लोग इसको मतलब जो भी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जर्नी थी. सब हर बंदा अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है. तो मुझे लगता था कि मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ आ गए. आज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूंगा. पहले हमेशा ऐसा लगता था कि बस एक मैच की टीम में आ जाऊं. आज 85 मैचेस हो गए. तो आज लगता है कि हाँ, कहाँ से कहाँ आ गए. पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या क्या देखा था, कहाँ से कहाँ आ गए. ग्रेट. तो क्या चीज आपको इंस्पायर किया क्रिकेटर बनने के लिए, मतलब किसने मोटिवेट किया? भैया मैं आपको बताऊं तो मैं मतलब वो बच्चे नहीं होते जो बहुत ज्यादा पिटते हैं. तो मैं, कुछ लोग कम पिटते हैं, मैं बहुत ज्यादा पिटा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए. मतलब पिटता ही रहता था, रोज खेलता था, रोज पिटता था. तो मैंने क्रिकेट खेलना 12th के बाद स्टार्ट किया है. ओके. तो मुझे बस बचपन से ये था कि क्रिकेटर ही बनना है. स्कूल में कोई पूछता था कि क्या बनोगे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, मैं होता था क्रिकेटर. तो बच्चे हंसते भी थे. तो ऐसा इंस्पायर कुछ नहीं है, बस कुछ लोगों को पसंद नहीं होता बहुत ज्यादा. हाँ. मेरे को बहुत ज्यादा पसंद था. इंडिया हारती थी, मैं रोने लगता था, नींद नहीं आती थी पूरी पूरी रात. तो मतलब बस इंस्पिरेशन नहीं है कि मतलब कि, बट मैं जब थोड़ा खेलने लगा तो मैं परविंदर रवाना को, एक मेरे भैया है परविंदर रवाना भैया, और ईशांत शर्मा को, इनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर होता था. क्योंकि परविंदर रवाना भैया तो मेरे जैसे ही थे, मेरी जैसी फैमिली से ही थे. उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके गए थे. ऊपर से जब अपने बीच के कोई आदमी आपको इंटरनेशनल लेवल पे आप उसे खेलते हुए देखते हो, तो आपको हमेशा बूस्ट मिलता है एक, यस. कि हम भी खेल सकते हैं. तो उनको देख के बड़ा इंस्पिरेशन मिलती थी. और हमेशा मैं उनको और ईशांत भैया को देख के ही सीखता आया हूँ. आज भी मुझे कुछ भी दिक्कत होती है तो मैं उन लोगों को ही फोन करता हूँ कि भैया ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, और वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं. तो आप अपने आप को बैटिंग ऑलराउंडर बोलेंगे कि बॉलिंग ऑलराउंडर बोलेंगे? मैं हमेशा से भैया बॉलिंग ऑलराउंडर ही हूँ. अच्छा. तो आपने 2020 में भी डबल सेंचुरी मारा है, वो भी एक बार नहीं 2 बार किया हुआ है, और बहुत ही हाँ कम जी, बॉलों में. तो उस इनिंग्स के हाँ बारे में जी, हाँ कुछ जी. कहना चाहेंगे? भैया फर्स्ट टाइम मैंने जो किया था वो किया था 2018 में. हम लोग एक मैच खेले थे गोवा के अंदर. मैं डैम्पो, एक क्लब है, बड़ा क्लब है गोवा का, उससे मैं खेल रहा था. बहुत ही रेप्यूटेड क्लब है वो. उससे खेल रहा था. एक हम सैंगविन लीग थी है, टूर्नामेंट था, वो खेल रहे थे हम. तो उसमें मेरी बैटिंग ही नहीं आ रही थी बार बार. जो उनके टूर्नामेंट थे ना, एक्चुअली मैं बैटिंग पे आता था, वो नीचे के 3-4 आउट हो जाते थे. हम्म.
तो मैंने उनको बोला भैया मैं ओपन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस दिन मैंने ओपन किया और मैंने 200 रन बना दिए। तो वो अचानक से नहीं होता, जो मारता था वही छक्का हो जाता। मैंने उस इनिंग्स में 21 छक्के मारे थे, 19 चौके मारे थे। मैंने 57 बॉल पे कुछ में 201 रन बनाए थे। फिर जो मैंने अभी जो रन बनाए थे 2021 के जुलाई में बनाए थे, वो बड़ा फेमस हुआ था, थोड़ा वायरल हो गया था। तो उसमें मैंने कुछ 77 बॉल आई थिंक या 79 बॉल्स पे 205 रन बनाए थे। वो एक तो हम क्लब का मैच खेल रहे थे ग्रेटर नोएडा में। तो 140 तक तो मुझे लगा कि नहीं नहीं नॉर्मल है, नहीं नहीं नॉर्मल है। जैसे ही मैं 150 क्रॉस हुआ, तब मेरे को लगने लगा कि ये बड़ा हो सकता है। तब जाके मैंने उसको थोड़ा कि मैंने नहीं अब बनाना है, अब पूरा खेलना है, पूरा खेलना है। उस तरीके से फिर वो फ्लो में 200 बन गया। ग्रेट। तो आपने मेरे ख्याल से 6 साल या 5 साल तक आपने दिल्ली रणजी टीम से खेला हुआ। तो उस टीम में और कौन कौन थे आपके साथ, कौन कौन खिलाड़ी थे आपके साथ? भैया जब मैं पहले साल टीम में आया था तो मैं 2014-15 सीजन में आया था T20 में। तो उस टीम में थे, मतलब बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत प्राउड वाली फीलिंग है कि जब मैं टीम के ड्रेसिंग रूम में एंटर हुआ था तो मैं मतलब उस ड्रेसिंग रूम का पार्ट था कि जिसमें वीरेंद्र सहवाग थे, ईशांत शर्मा थे, गौतम गंभीर थे, मिथुन मनास थे, रजत भाटिया थे। तो अगर जब आप इतने बड़े लेजेंड्स के बीच में अपने आप को देखते हैं तो आपको हमेशा से प्राउड फीलिंग होती है कि जिनको आप हमेशा से टीवी पे देख के बड़े आए हैं। अब अगर जो आप किसी मतलब नॉर्मल जगह पे जाओगे, नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से जाओगे, तो लोग जब वीरेंद्र सहवाग सर आउट हो जाते थे भैया, वीरू भी आउट के आउट होने पे लोग टीवी बंद कर देते थे। और आप उनके साथ अगर जो मैच खेलोगे, गौतम भैया जो लास्ट टेस्ट जो थे ओडीआई प्लेयर थे, नंबर 1 इंडिया के लिए वो गौतम भैया थे। आप उनकी कैप्टनसी में खेलोगे, वो आपको बैक करेंगे, तो आपको कैसा फील होगा। बिल्कुल। और वो भी एक बंदा जो कैसी मेरे जैसी बैकग्राउंड से आया है, तो आप समझ सकते हो क्या फीलिंग होगी। ईशांत शर्मा है, वो इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेले हैं। इंडिया के लिए खेलना बड़ी बात होती है, वो इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेले हैं। वो अगर जो आपके भाई जैसे हों, दोस्त जैसे हों, तो आप खुद सोचो कि कैसे होगी। जिस टीम में 7 से 8 जो प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, अगर आप उस टीम का हिस्सा हो, तो वो हमेशा से एक प्राउड फीलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। और स्टार्टिंग में तो मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं वीरेंद्र सहवाग के सामने बैठा हूँ, मैं गौतम गंभीर के सामने बैठा हूँ। मैं बहुत मतलब लाउड हूँ, टॉकेटिव हूँ। तो मैं उनके सामने तो मैं बस ऐसे बैठा होता था सर झुका के, नजर भी नहीं मिलाता था कि भैया बैठे हैं, भैया बैठे हैं। बट मन ही मन बहुत खुश होता था कि इनके साथ खेल रहा हूँ, ये मेरा नाम जानते हैं। सबसे बड़ा लगता था कि ये मेरा नाम जानते हैं। शिखर धवन भी थे, ओके। खैर वो तो आज भी हैं, बट तभी के टाइम में जब जैसे वीरू भैया ने और गौतम भैया ने रिटायरमेंट ले लिया है। ग्रेट ग्रेट। मैं आपने जो बोला मैं वो समझ सकता हूँ कि हमने तो टीवी में देखा हुआ, और अभी आपने जो बोला कि ड्रेसिंग रूम में आपने उनके साथ शेयर किया हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपके इंस्टाग्राम में मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस देखे हैं, जैसे स्किपिंग होना, जंपिंग बॉक्स हो गया, फ्लाइंग पुशअप्स हो गए। मतलब हाँ जी। क्रिकेटर के लिए जो मतलब मैंने बहुत कम क्रिकेटर को देखा हुआ इस तरीके का एक्सरसाइज करते हुए। जैसे मैंने हार्दिक पांड्या को देखा था वो फ्लाइंग पुशअप्स करते हुए, आपने भी किया है। तो इस तरीके के जो एक्सरसाइजेस होते हैं, कौन से एक एक्सरसाइजेज है जो आप रोज करना चाहते हैं, डेली, आपका फेवरेट एक्सरसाइज? क्लींस और स्क्वाट। और जो मैं सारा क्रेडिट दूंगा, जो मेरा ट्रेनर है, मेरा पर्सनल ट्रेनर है भास्कर बॉर्दलोई, ओ भास्कर बोरा, वो मेरे पर्सनल ट्रेनर है। तो एक्चुअली एक टाइम हुआ करता था, 2015 की बात है, 15-16 की। मैं मेहनत बहुत, मतलब एक होता है ना बंदा मेहनत बहुत करता है, दो बंदे मेहनत करते हैं, गधा मेहनत करता है, घोड़ा मेहनत करता है ना। तो मैं गधे वाली मेहनत करता था। मेरे को आइडिया ही नहीं था कि बस दौड़ता रहता था, है ना। मैं उसको ट्रेनिंग समझता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि होता क्या है। तो हम लोगों का एक मैच हुआ था वनडेज का ना, रणजी वनडेज का, विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल था अगेंस्ट गुजरात।
तो मैंने उसमें वर्कआउट किया, मैच से पहले मुझे आदत थी नहीं, 5-5 किलो 10-10 किलो से वर्कआउट किया था, तो मेरी ना लेग्स सोर हो गए थे, तो मुझे ऐसा लगता, और मैच टीवी पे आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, बट एक्चुअली में मैं एक ही जगह भाग रहा था, मैं भाग ही नहीं पा रहा था। उस दिन मैंने सोचा था कि आज के बाद ना कभी ये चीजें मेरे सामने नहीं आई, मतलब मैं ये चीज दोबारा फेस नहीं करूंगा। वो दिन से मैंने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की है, और आज ना वो मुझे एक ट्रेनिंग का ना मेरे को नशा हो गया है कि मैं अगर जो ट्रेनिंग ना करूँ तो मेरे को नींद नहीं आती है, और इसका सारा क्रेडिट मैं दूंगा भास्कर को। वो मुझे इतना मोटिवेट करके रखता है, इतना पंप करके रखता है, तो उसने मुझे, मेरे फिटनेस का जो मेरा करियर आगे बढ़ा है, तो वो सब उसकी वजह से है। तो आगे आने वाले समय में आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आगे क्या करना है? भैया अभी तो देखो, जैसे मैं सेंट्रल मतलब सीएजी में मैं एम्प्लॉय स्पोर्ट्स कोटे पे ही ना, तो जॉब तो है ही, उसमें तो कोई वो नहीं है, बट आदमी जॉब तो 60 की उम्र तक करता है, बट 60 की उम्र तक खेल नहीं सकता। तो अभी मुझे 5-6 साल सिर्फ खेलना है, सिर्फ खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। और फ्यूचर ये मैं ज्यादा लंबे मुझसे प्लान हो नहीं पाते, क्योंकि जब से कोविड आया है ना, तो आप समझ सकते हो कि इंसान 1 मिनट में चला जाता है, तो ज्यादा लंबे प्लान करने नहीं है। अभी बस एक चीज है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है सिर्फ खेलना, नेक्स्ट स्टेप है सिर्फ खेलना। जितना जो मेरे हाथ में है मैं वो बस वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं नेक्स्ट मतलब मैं अगर जो कल को मैं खेल रहा हूँ तो मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं क्या और अपने स्किल ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं और अपना चीजें ऐड कर सकता हूँ, अपनी फिटनेस में क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ जो मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। अभी मैं बस इतना सोच रहा हूँ, और अभी मैंने ना रिटायरमेंट का सोचा है, ना किसी चीज का सोचा है, मैंने कुछ नहीं सोचा है। बस मैंने इतना सोचा है कि मुझे आगे कैसे खेलना है, मुझे इंडिया के लिए कैसे खेलना है, बस। तो डे बाय डे बस उसी अपनी स्किल्स को, जो अपना टैलेंट है उसको और इम्प्रूव करना है, बस उसी पे पूरा फोकस है, अपनी फिटनेस पे और ध्यान देना है, कि कल को ये ना बोले कि भाई ये अनफिट है। ग्रेट, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतना दिल से सारे जवाब दिए। मैंने बहुत सारे टॉक शोज, बहुत सारे इंटरव्यू किए हुए, लेकिन आपने जो बिल्कुल होते हैं ना, जो अनप्रिपेयर्ड, मतलब एक होता है ना दिल से आवाज, मतलब वो आपने बिल्कुल दिल से ही बोला। जो भी सवाल था, जो भी क्वेश्चंस आपने पूछा था, बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर दिया। दर्शकों को मुझे लगता है कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कहना चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग फ्यूचर असाइनमेंट्स। आगे आने वाले समय में ऐसे ही कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इस कंटेंट को देखिएगा जरूर, इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में है ये। टिल देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। और मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन बटन है, काइंडली इसको प्रेस कीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि मैं कब वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। एक चीज और बताऊंगी आपको, हाँ जी, कि बताइए। आपने बोला ना कि दिल से बोला, एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने स्ट्रगल किया है ना। कुछ लोग ना चीजों को स्ट्रगल के हिसाब से लेते हैं, कुछ लोग उस रास्ते का मजा लेते हैं। तो बिल्कुल। मैंने ना उस पल को ना जिया है, जो हम टीवी पे देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज उस स्लम में नहीं जाना चाहता, है ना। मैं कभी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज अगर जो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार मैं कहाँ था। एक वो छोटा सा होल होता था, उसमें हमको फ्रेश होना होता था, जो टीवी में दिखाते बिल्कुल। हैं ना। मैंने वो सब देखा है, ट्रक में लटक के आना है पूरे पूरे दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली 2-2 घंटे में, बस का तो स्टॉप होता है तो बस को रुकना ही है, ट्रक का थोड़ी स्टॉप होता है। तो बीच सड़क पे जाके ट्रक को हाथ देना होता था, कोई तरस खा के रोक लेता था। फिर जब वापस आते थे ना, तो स्टॉप पे ट्रक हल्का सा मंदा होता है ना, तो हमको लगता था कि ट्रक रुकने वाला है, तो हम उसके पीछे दौड़ते थे 100-100 मीटर तक, क्या वो रुकेगा, बट वो रुकता नहीं था। तो मैंने उन सब चीजों को जिया है। अब जो आदमी जीता है ना, वो दिल से ही बोलता है, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास है ही नहीं। बिल्कुल। तो हमने तो जो दिल से दिया है, वो जो है वो है, उसमें तो क्या ही है। ना हमें कोई शर्म है, ना हमें कोई प्राउड है। बिल्कुल। आपको विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो चाह रहे हैं वो आप कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ लॉन्ग ऐसे ही फिट रहें, और ऐसे ही फिटनेस वीडियोस आप इंस्टाग्राम में अपलोड कीजिएगा।
दोस्तों आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू भैया।